हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मेमोरी मैनेजमेंट का टॉपिक जो ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है। तो देखते हैं कि जो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है, वो, वो क्या चीज़ होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में। मेमोरी मैनेजमेंट से क्या मतलब है। सबसे पहले देखते हैं कि मेमोरी यहाँ पे किसको हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। द मेन मेमोरी इज द प्लेस वेयर प्रोग्राम्स एंड इंफॉर्मेशन आर केप्ट व्हेन द प्रोसेसर इज इफेक्टिवली यूटिलाइजिंग देम। तो जब भी किसी प्रोग्राम को या डेटा को अगर आपको प्रोसेसर को यूज़ करना है तो आपको उस प्रोग्राम या डेटा को मेन मेमोरी में रखना होता है। और मेन मेमोरी इज एसोसिएटेड विद द प्रोसेसर, सो मूविंग इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन इनटू एंड आउट ऑफ द प्रोसेसर इज एक्सट्रीमली फास्ट। तो सीपीयू जो है, जो प्रोसेसर है, वो मेनली जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस मेन मेमोरी में होते हैं, ठीक है, उनसे वो इंटरैक्ट कर रहा होता है और उनको यूज़ कर रहा होता है, क्योंकि प्रोसेसर की स्पीड काफ़ी फास्ट होती है और मेन मेमोरी की जो स्पीड है वो उससे मैच कर पाती है। अगर आप सेकेंडरी मेमोरी में उस डेटा को, इंस्ट्रक्शन को रखेंगे तो उसकी स्पीड मिस मैच नहीं हो पाएगी जितनी स्पीड से सीपीयू यूटिलाइज करता है या यूज़ करता है डेटा या इंस्ट्रक्शन को। नेक्स्ट पॉइंट है मेन मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज रैम, एज वी नो दैट रैंडम एक्सेस मेमोरी इज मेन मेमोरी, दैट मेमोरी इज अ वोलेटाइल मेमोरी। इट मीन्स कि अगर एक बार पावर का इंटरप्शन हो गया तो जो भी रैम में डेटा है वो लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो जो हम लोग यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट में मेनली बात करेंगे वो मेनली मेन मेमोरी के मैनेजमेंट की बात करेंगे, ठीक है। So next we come to the topic, that is memory management. So in a multi-programming computer, the operating system resides in a part of memory and the rest is used by मल्टीपल प्रोसेसेस। तो मेन मेमोरी में एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद लोड होगा और जो बाकी मेमोरी का, मेन मेमोरी का पार्ट है, उसमें बाकी के प्रोसेसेस का जो डेटा है, इंस्ट्रक्शन है, वो लोड होते हैं, ठीक है, इन मल्टी प्रोग्रामिंग कंप्यूटर। यानी कि एक से ज़्यादा प्रोग्राम आप जहाँ पे रन करा रहे हो उस इन्वायरमेंट में। एंड द टास्क ऑफ सब डिवाइडिंग द मेमोरी अमंग डिफरेंट प्रोसेसेस इज कॉल्ड मेमोरी मैनेजमेंट। तो जो अलग अलग प्रोसेस हैं, ठीक है, उस उसको मेन मेमोरी में कैसे रखा जाए, या मेन मेमोरी किस प्रोसेसर को कितनी देर के लिए कितनी मेन मेमोरी का पार्ट दिया जाएगा, दैट कम्स अंडर मेमोरी मैनेजमेंट। So memory management is a method in the operating system to manage operations between main memory and disk during process execution। तो किसी भी प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के टाइम में जो ऑपरेशंस होते हैं, स्पेशली बिटवीन मेन मेमोरी एंड डिस्क, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी में, कई बार हम लोगों को प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन को सेकेंडरी मेमोरी से, डिस्क से मेन मेमोरी में लाना होता है, कई बार मेन मेमोरी से डिस्क में ले जाना होता है। तो इस पूरे को, ऑपरेशन को जो मैनेज करना होता है, वो कहीं ना कहीं मेमोरी मैनेजमेंट में आता है। द मेन एम ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट इज टू अचीव एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी। सो मेन एम या ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेमोरी का इफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो पाए, जितनी मेमोरी अवेलेबल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस को इफेक्टिवली रखा जा सके एंड सीपीयू उन प्रोसेसेस को के लिए अलोकेट किया जा सके, ठीक है। क्या ज़रूरत है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट। पहली जो ज़रूरत है वो है कि आपको अलोकेट एंड डी अलोकेट करना होता है मेमोरी को बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेस एग्जीक्यूशन। जब भी प्रोसेस स्टार्ट होगा तो उससे पहले आपको अलोकेट करना होगा उस प्रोसेस को मेन मेमोरी में, एंड जब भी प्रोसेस एंड हो गया, टर्मिनेट हो गया, तो डी अलोकेट भी करना है। एंड टू कीप ट्रैक ऑफ यूज मेमोरी स्पेस बाय प्रोसेसेस। कौन सा प्रोसेस कितनी मेमोरी को यूज कर रहा है, इस पूरे का ट्रैकिंग, रिकॉर्डिंग रखनी होती है। इसके लिए मेमोरी मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। टू मिनिमाइज फ्रैगमेंटेशन इश्यूज। फ्रैगमेंटेशन का मतलब है कि अनयूजेबल फ्री स्पेस, यानी कि फ्री मेमोरी का है पार्ट अवेलेबल लेकिन आप यूज नहीं कर सकते हो किसी प्रोसेस को एलोकेट करने के लिए, तो उसको मिनिमाइज कर पाए, ठीक है। टू प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मेन मेमोरी, ताकि प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाए मेन मेमोरी की, क्योंकि मेन मेमोरी इन जनरल जो है, आप अगर कंपेयर करोगे किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में, तो सेकेंडरी मेमोरी से कम होती है, ठीक है। तो उसको आप प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाए मेन मेमोरी को, इसके लिए मेमोरी मैनेजमेंट करनी होती है। टू मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी वाइल एग्जीक्यूटिंग ऑफ प्रोसेस।
और एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोसेस। तो जब प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो कई बार इंस्ट्रक्शंस और डेटा में जो है चेंजेस आ रहे होते हैं, तो उसकी डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन रहे, उसमें कोई चेंज ना आए, ठीक है। इसके लिए मेमोरी मैनेजमेंट किया जाता है। Now we have some terminologies that are going to be used frequently in this topic, memory management. So we will take these terminologies one by one. First one is address space, linking, then loading, then swapping. So let's see what do we mean by address space. So first one is logical address space. So address space means set of addresses. If we are talking logical address space, it means set of logical addresses. एंड व्हाट डू वी मीन बाय लॉजिकल एड्रेस? लॉजिकल एड्रेस का मतलब है वो एड्रेस जो सीपीयू जनरेट करता है। सीपीयू को अगर कोई भी डेटा या इंस्ट्रक्शन मेन मेमोरी से यूज करना है तो वो उसका एक्चुअल फिजिकल एड्रेस नहीं जानता है, वो उसको हर हमेशा लॉजिकल एड्रेस के साथ एड्रेस करता है। इट इज ऑल्सो नोन एज वर्चुअल एड्रेस एंड लॉजिकल एड्रेस स्पेस कैन बी डिफाइंड एज द साइज ऑफ द प्रोसेस। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रोसेस का जो साइज होता है उसमें जितने ऐसे लॉजिकल एड्रेसेस हैं उन सब के सेट को पूरा लॉजिकल एड्रेस स्पेस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव फिजिकल एड्रेस स्पेस। सो जो एक्चुअल मेमोरी में जो फिजिकल एड्रेस है उन सब के सेट को, एक प्रोसेस के लिए जितने भी फिजिकल एड्रेस का यूज किए गए हैं उसको हम लोग फिजिकल एड्रेस स्पेस कहते हैं। सो एन एड्रेस सीन बाय मेमोरी यूनिट। सो जो एक्चुअल मेमोरी में रैम में जो एड्रेस यूज होगा वो फिजिकल एड्रेस कहलाएगा। अ फिजिकल एड्रेस इज ऑल्सो नोन एज अ रियल एड्रेस। द सेट ऑफ ऑल फिजिकल एड्रेसेस करस्पॉन्डिंग टू दीज लॉजिकल एड्रेसेस इज नोन एज फिजिकल एड्रेस स्पेस। सो इन सारे फिजिकल एड्रेसेस जिसके लिए करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ लॉजिकल एड्रेसेस भी हैं, उन सारे फिजिकल एड्रेसेस के सेट को, कलेक्शन को, एक प्रोसेस के लिए जितने भी फिजिकल एड्रेस यूज हो रहे हैं उसको आप फिजिकल एड्रेस स्पेस कहते हैं उस प्रोसेस का। एंड अ फिजिकल एड्रेस इज कंप्यूटेड बाय एमएमयू, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। तो ये जो पार्ट होता है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, ये एक्चुअली में कंप्यूट कर रहा होता है फिजिकल एड्रेस को। एंड द रन टाइम मैपिंग, जब भी एक प्रोसेस को रन कराया जा रहा है उस टाइम पे वर्चुअल टू फिजिकल एड्रेस की मैपिंग की जाती है कि इस वर्चुअल एड्रेस का क्या फिजिकल एड्रेस है, ठीक है, वो की जाती है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के थ्रू। एंड द फिजिकल एड्रेस ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। फिजिकल एड्रेस जो है किसी भी प्रोसेस के इंस्ट्रक्शन या डेटा का वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन लॉजिकल एड्रेस चेंज हो सकता है। सो ये मैपिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि जब भी किसी प्रोसेस को रन कराना है तो सीपीयू लॉजिकल एड्रेस प्रोवाइड करेगा और एक्चुअल डेटा या इंस्ट्रक्शन फिजिकल एड्रेस के साथ एक्सेस किया जा सकता है। सो यहाँ पे कैसे इसको किया जाता है, अगर आप इसकी मैपिंग देखेंगे तो द बेस रजिस्टर इज टर्म्ड एज अ रीलोकेशन रजिस्टर। तो एक रीलोकेशन रजिस्टर होता है जहां पे आपको कुछ बेस एड्रेस होता है वो आपको ऐड करना होता है लॉजिकल एड्रेस में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लॉजिकल एड्रेस जस्ट फॉर एग्जांपल 356 है, रीलोकेशन रजिस्टर में उसका बेस एड्रेस लिखा है 14,000। So you will add these two things and then you will get physical address like 14,356. तो इस तरह की कुछ ना कुछ मैपिंग की जाती है। लॉजिकल एड्रेस 356 है बट फिजिकल एड्रेस 14,356 है। जस्ट एक सिंपल सा एग्जांपल लिया गया आपके समझने के लिए कि कैसे लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट किया जाता है या लॉजिकल एड्रेस से कैसे फिजिकल एड्रेस फाइंड किया जाता है। So the value in the relocation register is added to every address that is generated by the user process at the time when the address is sent to the memory. तो जब भी ऐसा करना होता है तो ये मैपिंग जरूरी होती है और इसको हम लोग कहते हैं लॉजिकल टू फिजिकल एड्रेस मैपिंग। नेक्स्ट वी कम टू स्टैटिक एंड डायनामिक लोडिंग। सो लोडिंग का मतलब होता है कि जो भी डेटा या इंस्ट्रक्शन एक प्रोसेस के का है उसको मेन मेमोरी में लोड करना, यानी अभी तक वो सेकेंडरी मेमोरी में था और अब उसको मेन मेमोरी में रखना। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं टू लोड अ प्रोसेस इनटू द मेन मेमोरी इज डन बाय अ लोडर। तो इसके लिए जो यूनिट यूज होती है वो है उसको लोडर कहते हैं और ये दो टाइप से हो सकता है। स्टैटिक लोडिंग यानी कि पूरे प्रोग्राम को, ठीक है, एक फिक्स एड्रेस में आप लोड कर देते हैं मेन मेमोरी में एक ही बार में। एंड डायनामिक लोडिंग कहते हैं कि पूरे प्रोग्राम या डेटा को आप फिजिकल मेमोरी में रहने देते हैं। जब जितने पोर्शन की डेटा या इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है एग्जीक्यूशन के लिए उस प्रोसेस के,
तो उतने ही पोर्शन ऑफ डेटा या इंस्ट्रक्शन को आप लोड करते हैं मेन मेमोरी, यानी डायनेमिक वे में जितनी जरूरत पड़ी उतने को लोड किया, फिर आगे की जब जरूरत पड़ी तो आगे वाले को लोड किया, पुराने वाले को आप चाहें तो मेन मेमोरी से बाहर कर दें, फिर से सेकेंडरी मेमोरी में रख दें। इस तरह से क्या है कि कम मेन मेमोरी होने पे भी आप ज़्यादा लार्ज अमाउंट, जो जिस भी प्रोसेस को लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी चाहिए उसको भी आप रन करा सकते हैं, ठीक है। सो इट विल बी यूजफुल व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ कोड इज नीडेड टू बी हैंडल इट एफिशिएंटली, ठीक है। ये ओवरऑल एफिशिएंसी को बढ़ा देगा आपके कंप्यूटर सिस्टम की। नेक्स्ट वी हैव स्टैटिक एंड डायनेमिक लिंकिंग। सो कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों के प्रोग्राम में कई सारी फाइल्स होती हैं, ठीक है, जो हम लोगों को लिंक करना होता है उसके प्रॉपर एग्जीक्यूशन के लिए। सो टू परफॉर्म अ लिंकिंग टास्क अ लिंकर इज यूज्ड। तो जो उसके लिए मॉड्यूल होता है उसको लिंकर कहते हैं। अ लिंकर इज अ प्रोग्राम दैट टेक्स वन और मोर ऑब्जेक्ट फाइल्स जनरेटेड बाय अ कंपाइलर एंड कंबाइंस देम इनटू अ सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो आपके प्रोग्राम को का जो ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट किया जाता है वो एक उसको कंबाइन करता है सारे ऑब्जेक्ट फाइल्स को और एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देता है लिंक करके सबको। तो इसके भी दो टाइप होती है लिंकिंग की, स्टैटिक लिंकिंग यानी कि सारे को एक साथ कंबाइन कर दे, ओके, एंड डायनेमिक लिंकिंग के जब जिस भी पोर्शन की जरूरत पड़ी, फाइल की जरूरत पड़ी, तब उसको उसके साथ में लिंक किया। उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है स्टब का। सो डायनेमिक लिंकिंग स्टब इज इंक्लूडेड फॉर ईच अप्रोप्रिएट लाइब्रेरी रूटीन रेफरेंस, यानी कि जब उसकी जरूरत पड़ी उस लाइब्रेरी के किसी फंक्शन को आपने कॉल किया, अगर एक प्रोग्राम है उसमें कोई लाइब्रेरी आपने यूज की, तो स्टैटिक में तो उस पूरी लाइब्रेरी को आप पहले ही अटैच कर देंगे, लेकिन अगर आप डायनेमिक लिंकिंग को यूज कर रहे हैं तो डायनेमिक लिंकिंग में उस प्रोग्राम उस लाइब्रेरी के किसी फंक्शन को आपने जब कॉल किया है उसको एग्जीक्यूट कराना है तभी उस पूरी लाइब्रेरी को ऐड किया जाएगा। तो इस तरह से स्टैटिक एंड डायनेमिक लिंकिंग की जाती है। नेक्स्ट वी हैव स्वैपिंग। स्वैपिंग का सीधा सा मतलब है किसी भी प्रोसेस को सेकेंडरी से मेन मेमोरी में ले जाना, तो इसको कहते हैं सेकेंडरी से मेन मेमोरी में ले गए स्वैप्ड इन कराना, एंड अगर मेन मेमोरी से कई बार जरूरत पड़ती है कि फिर से उसको सेकेंडरी मेमोरी में रखा जाए तो इसको कहते हैं स्वैप्ड आउट करना। तो ये प्रोसेस होती है स्वैपिंग के कि कभी मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में ले जाना प्रोसेस को, ठीक है, उसके डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस को। So a swapping actually allows more processes to be run and can be fit into memory at one time, and the main part of swapping is transferred time and the total time directly proportional to the amount of memory swap। तो ये मेनली जो ट्रांसफरिंग में टाइम लगा और टोटल टाइम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि कितना अमाउंट ऑफ मेमोरी आप स्वैपिंग करा रहे हैं उस टाइम पे, ठीक है। तो all these were the terminologies that is going to be used in memory management very frequently. Next we will come for different type of memory allocation, like we have contiguous memory allocation and non-contiguous memory allocation. So this was the brief idea of memory management. Next we will discuss contiguous and non-contiguous memory allocation. Thank you.